गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर लेसन 8 यूज़ ऑफ आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट। ठीक है, इन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं इन वर्ड्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। ओके, द वर्ड्स दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वे शब्द जो हम किसी नाउन की यानी कि संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी जगह का नाम। तो हम उनके नाम की जगह पर जो वर्ड यूज़ करेंगे उन्हें हम बोलेंगे प्रोनाउन। इसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, ही होता है वह, शी का मतलब भी वह, इट का मतलब होता है यह, और वी का मतलब होता है हम, दे होते हैं वे, और यू का मतलब होता है तुम। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए, टोनी इज़ हैप्पी। ये जो सेंटेंस है इसमें टोनी क्या है? एक नाम है, ये नाउन वर्ड है। ठीक है, एक बच्चे का नाम है टोनी। हमने इसकी जगह पर प्रोनाउन जो यूज़ किया है वो है ही प्रोनाउन होता है। ये हम एक लड़के के नाम की जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, लड़के के नाम की जगह पर ही वर्ड का यूज़ किया जाता है अगर वो एक है। जैसे टोनी यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा है तो हम इसके नाम की जगह पर ही का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम किसी भी लड़के के नाम के लिए जो कि एक हो उसके लिए हम उसके नाम की जगह ही यूज़ करेंगे। ही का मतलब होता है वह। ठीक है, टोनी इज़ हैप्पी, टोनी बहुत खुश है, टोनी खुश है। ही वॉन ए प्राइज, उसने एक इनाम जीता। ठीक है, इसी तरह से रिया हैज़ ए डॉल, रिया के पास एक डॉल है। शी ऑल्सो हैज़ ए बॉल। अब देखो यहाँ पर लड़के के नाम के लिए हम ही यूज़ करते हैं, इसी तरह से लड़की का नाम अगर दे रखा है तो हम उसके नाम की जगह पर शी वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, शी जो है वो लड़की के नाम की जगह पर यूज़ होता है अगर वो एक है। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज़ ए क्यूट डॉग, यह एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता है। इट लव्स टू प्ले ऑल डे। अगर हमें कोई भी प्राणी दे रखा है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कोई वस्तु है, अगर वो एक है तो हम उसके नाम की जगह पर इट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मतलब होता है यह। लड़के के नाम के लिए ही उसकी जगह पर, और लड़की के नाम की जगह पर शी, एक लड़के और एक लड़की के लिए। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो चीज़ें बच गई हैं, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो, हम उस प्रत्येक जानवर या प्रत्येक वस्तु के लिए इट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डॉग के नाम की जगह पर इट वर्ड का यूज़ किया है। इसी तरह से देखो, हाय, आई एम सोनिया, आई स्टडी इन ग्रेड 1। अब जब आप अपने खुद के बारे में बात बताते हो तो अपने लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? आई। आई का हम यूज़ करते हैं, आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, आप अपने बारे में जब भी किसी को कुछ बोलते हो तो कहते हो ना कि आई हैव रिटन दिस, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये लिख लिया है। आई एम 5 years ओल्ड नाउ, अब मैं 5 साल का हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हम खुद के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है आई। अब देखो, रिया एंड बॉब आर फ्रेंड्स। रिया और बॉब जो हैं वो दोस्त हैं। दे गो टू स्कूल टुगेदर, वे इकट्ठे स्कूल जाते हैं। जब भी हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम दे रखे हों, ठीक है, कोई भी दूसरे व्यक्ति हैं एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर देखो रिया और बॉब, यहाँ पर दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इन दोनों के नाम की जगह पर दे वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर अकेला रिया दे रखा होता तो हम कौन सा यूज़ करते प्रोनाउन? शी। और अगर अकेला बॉब दे रखा होता तो ही। अब यहाँ पर हमें दोनों नाम दे रखे हैं तो हम इनके लिए यूज़ करेंगे प्रोनाउन दे। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, दे गो टू स्कूल टुगेदर, वे इकट्ठे स्कूल जाते हैं। इसी तरह से देखो, एक और प्रोनाउन होता है यू। हेलो सैम, यू आर ए सेलर। जब हम किसी से बात करते हैं सामने वाले से तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, जैसे
अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको क्या कहूँगी, यू। ठीक है, जो बोलता है वो खुद के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेगा, आई, और दूसरे के लिए कौन सा, जो सुन रहा है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, यू। ठीक है, यहाँ पर हम सैम से बात कर रहे हैं, हेलो सैम, यू आर ए सेलर, तुम एक नाविक हो। ठीक है, सैम से बात कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसके लिए हम यू वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से देखिए, यू बोथ आर फुटबॉलर्स, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं अगर हमारी बात को सुनने वाले, तो उन सब के लिए भी हम यू का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, यू बोथ आर फुटबॉलर्स, तुम दोनों फुटबॉलर्स हो। डू यू प्ले टुगेदर, क्या तुम इकट्ठा खेलते हो। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों से बात की जा रही है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम दोनों इकट्ठा खेलते हो, तो हम इनके लिए भी कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यू। अब देखिए, इन ऑल द अबव सेंटेंसेस वी यूज़ द वर्ड्स आई, ही, शी, इट, दे, वी एंड यू। ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन्स। जो हमने अभी भी सेंटेंस देखे हैं इनमें हमने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए, आई, ही, शी, इट, दे, वी एंड यू। ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन्स, संज्ञा के नाम की जगह पर हमने क्या किया, इनका वर्ड, ये वर्ड यूज़ किए हमने, आई, ही, शी, इट, दे, वी एंड यू। अब देखो, इस टेबल को समझो आप, सिंगुलर नाउन है ये, यानी कि एक व्यक्ति के लिए उनके नाम की जगह पर यूज़ होने वाले प्रोनाउन, और ये है प्लूरल नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले प्रोनाउंस। ठीक है, सिंगुलर नाउन अगर आपको दे रखा है, कोई एक लड़की है तो उसके खुद के लिए अगर कोई बोलता है तो उसके लिए हम करते हैं आई। अगर हम दूसरे से बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यू। ही होता है लड़के के लिए, एक लड़के के उसके नाम की जगह पर, शी होता है एक लड़की के नाम की जगह पर, और इट होता है किसी भी एक वस्तु के नाम की जगह पर। ठीक है, इसी तरह से वी है, यानी कि हम, एक से ज़्यादा हैं अगर कोई भी व्यक्ति, तब हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वी, और एक से ज़्यादा हैं सुनने वाले तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड यू, और एक से ज़्यादा हैं कोई और हैं जो सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं दे। अब देखिए, एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में जिन वर्ड से हमारा जो सेंटेंस शुरू होता है उन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें वो काम को करने वाले होते हैं, जो काम को करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, तो इसमें काम को करने वाला कौन है, मैं, यानी कि आई, तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें फुटबॉल कौन खेलता है, ही। ठीक है, तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे देखो, ही ड्राइव्स ए बस, अब इसमें ड्राइव करना तो क्या है, काम है, ये एक्शन है। ठीक है, इसी तरह से ही है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, बस को ड्राइव करने वाला कौन है, ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। जिन सेंटेंस में जिन वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकते हैं हमारे, किन किन से सेंटेंस शुरू हो सकता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इनसे हमारे जो है प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस से हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है, इनमें से किसी से भी। अब देखिए, शी हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। शी इज़ यूज्ड फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। शी वर्ड जो है गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है, उनके नाम की जगह पर, एक गर्ल या एक वुमेन के नाम की जगह पर। ठीक है, इसी तरह से जैसे एग्जांपल देखिए, शी इज़ ए डॉक्टर। ठीक है, ये एक ही लेडी है तो हमने इसके नाम की जगह पर यूज़ किया शी। इसी तरह से हमने एक लड़की है, इसके नाम की जगह पर हम यूज़ करेंगे वर्ड शी इज़ जूली, वह जूली है। ही जो है वो हमारा लड़क बॉय, ही इज़ यूज फॉर बॉयज़ एंड मैन, ही हमारा लड़कों और आदमी के नाम की जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, एक लड़के या एक आदमी के नाम की जगह पर हम वर्ड करते हैं यूज़ ही प्रोनाउन का। इसके एग्जांपल देखो, ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ ए क्लाउन, वह एक जोकर है। अब देखिए, इट कहाँ यूज़ होता है,
इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। इट का यूज़ हम करते हैं बाकी जो चीज़ें बच गई हैं एनिमल्स या अदर थिंग्स हैं उनके नाम की जगह पर। एक एनिमल या एक कोई भी वस्तु के नाम की जगह पर हम इट का यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर बेड है, सिंगल बेड है, एक ही बेड है, तो इट इज़ ए बेड। यहाँ पर एक गिलहरी है, तो इसके नाम की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, इट। इट इज़ ए स्क्विरल, यह एक गिलहरी है। अब वर्ड आता है हमारा दे। दे का मतलब होता है वे। दे इज़ यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। दे का यूज़ हम जब करते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्तियों के बारे में, जानवरों के बारे में, वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर कोई भी जानवर हैं या व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं, तब हम उनके नाम की जगह पर दे वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे देखो हम यहाँ पर इन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम मंकीज़ के बारे में बात करते हैं, एक से ज़्यादा हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ वर्ड दे आर हैविंग फन, वे बहुत ही मज़े कर रहे हैं। अब देखिए वर्ड है हमारा वी का मतलब होता है हम। वी इज़ यूज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ अलॉन्ग विद अदर्स। ही का यूज़ हम कब करते हैं, जब दूसरों के साथ हम उसमें खुद भी शामिल होते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हो तो हम अपने साथ साथ हम दूसरों के साथ उसमें खुद भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई भी प्रोग्राम होता है, तब आप क्या कहते हो कि हम सब ने मिलकर प्रोग्राम किया है। ठीक है, तो आपने खुद का नाम नहीं लिया कि मैंने प्रोग्राम किया है। अगर पूरी क्लास उसमें पार्टिसिपेट करती है तो आप, और पूछा तो एक बच्चे से जाएगा, तो क्या कहेगा कि हमने सबने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं जब आप दूसरों के साथ उसमें खुद भी शामिल हो जाते हो। इसके बाद देखिए, ये देखो जैसे दिस इज़ मीरा एंड आई। ये मीरा है और ये मैं हूँ, ये मीरा और मैं हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो ये लड़की बता रही है मीरा भी है इसमें और मैं भी हूँ, तो हम इन दोनों के नाम की जगह पर क्या वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। इसी तरह से दिस इज जो एंड आई, ये जो है और मैं हूँ। तो जो और आई यानी कि जो और मैं, तो वी बोथ लव आइसक्रीम, हम दोनों आइसक्रीम को पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो यू का यूज़ कहाँ होता है, यू इज़ यूज व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन इन फ्रंट ऑफ अस। यू का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे हो जो कि हमारे सामने होता है। इन फ्रंट ऑफ अस का मतलब होता है सामने के सामने। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने है और हम उससे बात करते हैं तो हम उसके नाम की जगह पर यू वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर हम इन बॉयज़ के बारे में, इन बॉयज़ से कह रहे हैं कि यू आर सिंगर्स, तुम सिंगर्स हो, गायक हो। तो हमने इनसे बात की, तो इनको लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे यू। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे देखो डैश आर माई टॉयज़। अब ये टॉयज़ हैं, बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा। हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं दे। तो हमने यहाँ पर फिल किया है दे आर माई टॉयज़, वे मेरे खिलौने हैं। अब हम यहाँ पर टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर को बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम जो बोल रहा है हमारे सामने व्यक्ति होता है, हम उससे बात करते हैं, तब उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, यू। तो हमने यहाँ पर यू फिल किया है, यू आर ए टीचर, तुम एक टीचर हो। इसी तरह से हमने इन लेडी के लिए वर्ड यूज़ किया है, ये लड़की है जो इनके लिए बात कर रही है कि ये कौन है, शी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। इस तरह से अलमारी के बारे में बात कर रहा है बच्चा। ठीक है, ये सिंगल है अलमीरा, कबर्ड है, तो इट इज़ ए कबर्ड। और ये खुद के लिए बात कर रही है लड़की, तो क्या यूज़ करेगी वर्ड, आई एम ए गर्ल। तो ये तो हमारा चैप्टर प्रोनाउन का। आपको एक बार इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है, इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और एक्सरसाइज को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज को इस लेसन की आपने ट्राई करनी है। इसकी एक्सरसाइज हम फिर कल सॉल्व करेंगे। ओके।